हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडोटेरिया का 7500 प्लस जीके जीएस का बुक है, उसका ये अगला सेट रहेगा जो कि 106 नंबर है। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसके द्वारा की गई। भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो ये की गई थी पुर्तगाली के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। वांडीवास के युद्ध, और ये हुआ था 1760 में। बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ और ये अंग्रेज तथा डच के मध्य हुआ था। 2 नंबर हो जाएगा, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में किस नेता को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में किस नेता को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी, तो ये हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन हो जाएगा डी। भारतीय सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। इंडियन एसोसिएशन के गठन आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी मिलकर किए थे 1876 में। वल्लभ भाई पटेल ये किससे जुड़े थे, तो ये जुड़े थे बारदौली सत्याग्रह से। बाल गंगाधर तिलक को जेल कब हुआ था, तो 1906 में, और इनको रखा गया था मांडले जेल में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पलासी के युद्ध जो कि 1757 में हुआ था। 23 जून 1757 में पलासी के युद्ध हुआ था। तो पलासी के युद्ध में अंग्रेजों की सेना के नेतृत्व किसने किया था। पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपको बताना है। तो ये किया गया था लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए। बंगाल में द्वैध शासन 1765 में किसने लागू किया था, तो लागू किए थे ये हो जाएंगे रॉबर्ट क्लाइव यानी कि लॉर्ड क्लाइव। और कौन निरस्त किए यानी समाप्त कौन किए, वारेन हेस्टिंगस। द्वैध शासन को वारेन हेस्टिंगस ने 1772 में समाप्त किए थे। अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में किसने लागू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में। 4 नंबर हो जाएगा, सिंध राज्य और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था। तो भारत के पहला डाक टिकट जो है ये 1852 ईस्वी में जारी किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। सिंध पे अरबों के विजय का उल्लेख किसमें किया गया है, तो चचनामा में किया गया है। चचनामा के लेखक हो जाएंगे अली अहमद। चचनामा के लेखक हो जाएंगे अली अहमद, जिसमें अरबों का सिंध विजय के उल्लेख किया गया है। विधवा पुनः विवाह अधिनियम जो था 1856 में पारित किया गया था, किसके द्वारा, तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। भारत में डाक विभाग की स्थापना कब की गई थी, 1854 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो शिवाजी के राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथन हम लोग देखते हैं। काठी से राज्य की पूरी भूमि नाप ली जाती थी, ये जो कथन है सत्य है। काठी से राज्य की पूरी भूमि की नाप जो थी ली जाती थी। उपज का 30% राज्य का राजस्व था, ये भी सत्य है। कृषक पैदावार से नगद रूप में राजस्व चुका सकता था, ये भी सही है। कृषक जो थे पैदावार से नगद रूप में जो राजस्व था वो चुका सकता था, ये भी सत्य है। जमींदार अपने हलकों में से राजस्व वसूली कर सकते थे, ये भी था। तो ये जो है गलत है, वो वसूली नहीं कर सकते थे। तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी जो है, जो कि गलत है। किसके बारे में, तो शिवाजी के राजस्व व्यवस्था के बारे में ऑप्शन डी जो है गलत है। शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे, तो ये थे संभाजी। शिवाजी के जन्म शिवनेर में हुआ था, कब, तो 1627 में। शिवाजी के औरंगजेब ने कब कैद किया था, 1666 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय किसको जाता है। भारत में पहली बार बजट पेश करने के श्रेय जेम्स विल्सन को जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। इन्होंने कब बजट पेश किए थे, तो 1860 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के कहेगा किसके द्वारा कब लाया गया था, तो लॉर्ड मैकाले के शासनकाल में लाया गया था 1835 में। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल हो जाएगा 1856 से 1862 तक। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल 1848 से 56 तक था।
भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा जो कि डुरंड रेखा है, इसका निर्धारण किसके समय में हुआ था? तो इसका निर्धारण जो था ये किया गया था लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा गवर्नर जनरल की चाकू मार के हत्या की गई थी? तो लॉर्ड मेयो का। और इसी के शासनकाल में भारत में पहली जनगणना की शुरुआत हुई 1872 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये लाया गया था 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की समाप्ति किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में कारखाना अधिनियम लाया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर हो जाएगा। केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना जो की गई थी ये 1902 ईस्वी में की गई थी। भारतीय पुरातत्व पुस्तकालय का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कनिंघम के द्वारा। और ये किया गया था 1861 में। बैंक ऑफ इंडिया के स्थापना 1906 में हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब लाया गया था? 1904 में। और ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में लाया गया था। 9 नंबर हो जाएगा। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो सबसे पहले 1857 के विद्रोह में बलिदान दिए थे कौन? तो ये हो जाएंगे मंगल पांडे। इनको फांसी कब दिया गया था? 8 अप्रैल 1857 को। तात्या टोपे के अन्य नाम कहेगा तो रामचंद्र पांडुरंग हो जाएगा। 1857 के क्रांति में वीर कुंवर सिंह कहाँ से भाग लिए थे? तो आरा के नजदीक जगदीशपुर से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे है सासाराम में स्थित शेरशाह के मकबरे का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूर्ण किया गया था? तो शेरशाह के जो मकबरा है इसका निर्माण कार्य पूर्ण किया गया था किसके द्वारा? तो ये किया गया था इस्लाम शाह के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए। किला कुहाना मस्जिद के निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा। और दिल्ली के जो पुरानी किला है इसका निर्माण भी शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे है बौद्ध स्थापत्य चैत्य और बिहार में क्या अंतर है? बौद्ध स्थापत्य चैत्य और बिहार में क्या अंतर है आपको बताना है। तो चैत्य और बिहार में अंतर देखते हैं। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। ऑप्शन हो जाएगा बी। जो चैत्य है ये पूजा स्थल होता है जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। बौद्ध बिहार से ही बिहार के नाम जो है बिहार पड़ा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तीनकठिया पद्धति का संबंध किस प्रकार की खेती से था? तो तीनकठिया पद्धति के संबंध हो जाएगा नील की खेती से। इसमें क्या होता था, 20 कट्ठा जो खेत रहता था यानी कि 20 भाग पे अंग्रेज बोलते थे कि आपको 3 भाग में यानी 3 कट्ठा में आपको नील की खेती करना नेसेसरी है, इसीलिए ये तीनकठिया पद्धति कहा गया। अफीम किससे प्राप्त होता है? तो ये पोस्ता से प्राप्त होता है। कपास के लिए सबसे अच्छा मिट्टी कहेगा तो काली मिट्टी होता है और काली मिट्टी का अन्य नाम होता है रेगुर मिट्टी। जूट उत्पादन में अग्रणी कहेगा तो पश्चिम बंगाल है। 13 नंबर हो जाएगा, बिहार में नमक आंदोलन की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? तो बिहार में नमक आंदोलन की जो रूपरेखा है ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा तैयार की गई थी। इनका जन्म बिहार के सिवान में हुआ 1884 में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अस्थायी बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 14 नंबर हो जाएगा, द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन प्रारंभ किया गया किसके द्वारा? तो द बिहार हेराल्ड ये बिहार के प्रथम अंग्रेजी पत्रिका था जिसका प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया। ऑप्शन हो जाएगा ए। और बिहार के प्रथम हिंदी पत्रिका कहेगा तो ये हो जाएगा बिहार बंधु। 15 नंबर है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो ये जहांगीर के शासनकाल के महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जहांगीर के दरबार के चित्रकारी के नाम हो जाएगा मंसूर और अबुल हसन। ये बनाए थे बाज के चित्र यानी कि पक्षी के चित्र बनाने में एक्सपर्ट थे और ये बैलगाड़ी के चित्र बनाए थे। अकबर के दरबारी चित्रकार हो जाएंगे दसवंत तथा बसावन। शाहजहां के बचपन के नाम कहेगा तो खुर्रम था।
सर्वाधिक हिंदू सूबेदार किसके शासनकाल में थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में। आगे बढ़ेंगे, 16 नंबर हो जाएगा। चंदेरी का युद्ध निम्नलिखित में किसके मध्य लड़ा गया था? तो चंदेरी के युद्ध ये 1528 में हुआ था। किसके मध्य? बाबर और मेदिनी राय के मध्य। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच। घाघरा के युद्ध कहेगा तो 1529 में हुआ था। बाबर तथा महमूद लोदी के मध्य। एक बच गया, खनावा के युद्ध। खनावा के युद्ध 1527 में हुआ था। किसके बीच? तो बाबर तथा राणा संगा के बीच। आगे देखेंगे, 17 नंबर हो जाएगा। सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में किस सूफी संत के विचारों का संकलित किया गया है? सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में किस सूफी संत के विचारों का संकलित किया गया है? तो आपको बताना है, ये सूफी संत हो जाएंगे फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर। फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर ये सूफी संत हो जाएंगे जिनका उल्लेख धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में किया गया है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के उत्तराधिकारी कहेगा तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे और इनकी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है और शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहेगा तो दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? स्वावलंबन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी 2010 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा ए। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी गठन भी 2010 में किया गया। मुख्यालय नई दिल्ली हो जाएगा। आप पार्टी का गठन 2012 में हुआ था। 28 अगस्त 2014 में जन धन योजना जो था लाया गया था। 19 नंबर हो जाएगा। ड्यूटी ड्रा बैंक का आ से क्या है? तो ड्यूटी ड्रा बैंक के आ से हो जाएगा निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी। ऑप्शन हो जाएगा बी। ड्यूटी ड्रा बैंक के जो कहेगा कि इसका उद्देश्य यानी कि इसका अर्थ क्या है? निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति के गठन कब किया गया? 1931 में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे है, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई। तो भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की जो स्थापना किसके लिए की गई? तो ये की गई है निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए किया गया है। भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन कब लाया गया था? इसका गठन हुआ था ये 2005 में इसका गठन हुआ था, लागू हुआ था 2006 से। भारत में आरटीआई लागू किया गया था 2005 में और पहला राज्य हो जाएगा राजस्थान। 21 नंबर है, बिहार के किस जिले में विधानसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है? किस जिले में सर्वाधिक है? तो पटना में। जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा रहेगा वहाँ पे विधानसभा की सीट जो है अधिक रहेगी। तो पटना सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला है। और जनसंख्या में कहेगा कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो बिहार के पटना जिला हो जाएगा जो कि जनसंख्या में सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कहेगा बिहार के कौन सा जिला है जनसंख्या में? तो ये हो जाएगा शेखपुरा। क्षेत्रफल में सबसे बिहार के बड़ा जिला कहेगा तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा और सबसे छोटा क्षेत्रफल में बिहार के जिला हो जाएगा शिवहर। पूर्वी चंपारण के मुख्यालय कहेगा तो ये मोतिहारी है। आगे बढ़ेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। बिहार में शैलों के निर्माण काल एवं क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? बिहार में शैलों के निर्माण काल एवं क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सही नहीं है। धारवाड़ संरचना ये जमुई, गया एवं मुंगेर से संबंधित है। विंध्य कहेगा तो कैमूर तथा रोहतास से है। टर्सियर रोहतास और बांका से, जो कि गलत है। टर्सियर जो निर्माण काल या क्षेत्र है ये संबंधित है कहाँ से? तो पश्चिमी चंपारण से। ये संबंधित है पश्चिमी चंपारण से, न कि रोहतास बांका से। तो इसमें गलत छाटना था, ऑप्शन हो जाएगा सी। एक ठो और आगे देख लेते हैं। क्वाटनरी ये उत्तर एवं मध्य गंगा मैदान से संबंधित है, ये भी सही है। तो इसमें गलत छाटना था, सी जो है गलत है, यानी कि मिलान इसका गलत है। ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। सिल्क सिटी के नाम से किसे जानते हैं? भागलपुर को। आगे बढ़ेंगे, 23 नंबर हो जाएगा। किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार जो था ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया? किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने के अधिकार
ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। तो ये अधिनियम हो जाएगा 1858 का भारत शासन अधिनियम। ऑप्शन हो जाएगा डी। इसी अधिनियम के तहत मुगल पद की समाप्ति भी की गई थी। 1813 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया, तो कंपनी के जो अधिकार था ये 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया कौन, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। सिविल सेवा की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुआ, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उदय प्रस्ताव को कब पारित किया। संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उदय प्रस्ताव को कब पारित किया, तो ये पारित किया है 22 जनवरी 1947 को। यानी ये कह सकते हैं कि जो उदय प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था उसे संविधान सभा ने कब स्वीकार कर लिया था, तो 22 जनवरी 1947 को। और उदय प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने कब संविधान सभा में पेश किए थे, तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उदय प्रस्ताव पेश किए थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा को अंगीकृत कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। आगे बढ़ेंगे, 25 हो जाएगा, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि भारत के राष्ट्रपति के बनने के लिए कौन कौन सा योग्यता होना चाहिए, इसके बारे में कह रहा कौन सा कथन है जो कि सही है। तो बारी बारी हम लोग देख लेते हैं। वह जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, भारत के नागरिकता होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये जो है सत्य है। 35 वर्ष आयु होना चाहिए कम से कम। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। किसी लाभ के पद पर न हो, ये जो है ज़रूरी है। तो इसमें 2 और 4 योग्यता को पालन करता है। तो इसमें कह रहा कौन सा सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, इसका उल्लेख करेगा तो अनुच्छेद 52 में मिलता है। संघ के कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, इसका उल्लेख अनुच्छेद 53 में किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति के योग्यता कहेगा तो अनुच्छेद 58 में है। राष्ट्रपति के शपथ हो जाएगा अनुच्छेद 60 में। और क्षमादान करने की शक्ति, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 72 में। राष्ट्रपति पे महाभियोग अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख है, जो कि संसद के किसी भी सदन लगा सकता है, नहीं कोई भी सदन, जैसे कि राज्यसभा या लोकसभा। 26 देखेंगे, किस वर्ष में पहली बार क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट के ओवरों को कम करके 50 तक किया गया। तो ये किस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था वर्ष 1987 ईस्वी में। प्रथम कहेगा कि विश्व कप कब हुआ था, प्रथम विश्व क्रिकेट कप हुआ था 1975 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के गठन 1975 ईस्वी में किया गया था। मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव भोपाल में 1984 में हुआ था। सरकारी आयोग के गठन 1983 ईस्वी में हुआ। और सरकारी आयोग जो था अपनी रिपोर्ट कब पेश की, तो 1987 में। 27 नंबर हो जाएगा, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। तो भारत की करा कि मैग्ना कार्टा की संज्ञा किस भाग को दी जाती है, तो भाग 3 को। ऑप्शन हो जाएगा सी। भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। सबसे बड़ा भाग कहेगा तो ये संविधान के भाग जो 5 है, ये सबसे बड़ा भाग है। इसका संबंधित अनुच्छेद हो जाएगा 52 से लेकर 151 तक। मूल्य कर्तव्य का उल्लेख भाग 4 के क में किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो गठन किया गया था, ये बीपी हो जाएंगे, बीपी मंडल के अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी, कब, तो 1979 में। दूसरा जो पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन किया गया था 1979 में किया गया था, मोरारजी देसाई की सरकार थी। और किसके अध्यक्षता में, तो ये बीपी मंडल के अध्यक्षता में। और कहेगा उस समय किस पार्टी की सरकार थी, तो जनता पार्टी की। कौन थे, तो ये मोरारजी देसाई थे। प्रथम जो पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन किया गया था काका कालेकर के अध्यक्षता में किया गया था, कब, तो 1953 में। अविश्वास प्रस्ताव
लागू कर कर किसे हटाया गया था, यानी कौन प्रधानमंत्री थे जो कि अविश्वास प्रस्ताव यानी सिद्ध न कर पाए, उसके बाद इनको इस्तीफा देना पड़ा, तो ये हो जाएंगे बीपी सिंह। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया। तो देख लेते हैं कौन सा भाषा है जो कि 92वें संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया था। तो इसमें हो जाएगा मैथिली तो जोड़ा गया था, डोगरी जोड़ा गया था, संथाली जोड़ा गया था, नेपाली जो था ये नहीं जोड़ा गया था। इसके जगह पे कौन जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था बोडो। कौन भाषा, तो बोडो। ये 4 भाषा है, बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली, जो कि 2003 में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2003 में हुआ था। 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी, तो ये भाषा हो जाएगी सिंधी भाषा। और 71वां संविधान संशोधन के तहत जो कि 1992 में हुआ था, इसके तहत नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी भाषा जोड़ा गया। 30 नंबर देखेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन जो हुआ था किसके तहत, तो ये इसका गठन किया गया था संसद द्वारा पारित अधिनियम से। राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन किसके द्वारा किया गया, तो संसद के द्वारा पारित अधिनियम से किया गया। कब, तो 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग के जो गठन हुआ था किया गया था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन 1993 में किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी बीमारी हो सकती है। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी बीमारी हो सकती है, तो ये हो सकती है पॉलीसीथीमिया। पॉलीसीथीमिया हो सकता है आरबीसी के बढ़ने में रक्त में। रक्त के थक्का कौन सा रोग में नहीं जमता है, हीमोफीलिया होने पे रक्त के थक्का नहीं जमता है। एनीमिया होता है, रक्त में लोहा की कमी रहेगा तो एनीमिया रोग होता है। ल्यूकीमिया किसे कहते हैं, तो रक्त कैंसर को ल्यूकीमिया कहते हैं। 32 नंबर हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में देखते हैं कौन सा कथन जो है असत्य है, तो देख लेते हैं। इसमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, ये जो है सही है। इसका आकार 1 से 10 माइक्रोन होता है, ये भी सही है। इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है जो कि नहीं होता, इसलिए ये गलत है। इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित नहीं होता है, किसमें, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और इसमें केंद्रक भी नहीं होता है। आगे देख लेते हैं, इसमें माइटोसिस से कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो ये ए बी डी जो था सही था, प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में असत्य हो जाएगा सी, यानी कि इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित नहीं होता है। केंद्रक जो है, केंद्रक भी इसमें उपस्थित नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका ये किसके अंतर्गत आते हैं, यानी किस जगत के अंतर्गत, ये मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका कहेगा तो ये प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 33 नंबर हो जाएगा, चल जोड़ों पर 2 हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहल द्रव्य को क्या कहा जाता है। तो चल जोड़ों पर 2 हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहल द्रव्य को क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड बोला जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। 34 है, निम्नलिखित में किस विकल्प के सभी रोग विषाणु जनित रोग है, यानी इस विकल्प में आपको छांटना है कि जिसमें सभी विषाणु से होने वाला रोग होगा। तो देख लेते हैं, इसमें तपेदिक दिया गया, यानी कि टीबी, ये तो जीवाणु से होता है, ये नहीं होगा। इसके बाद तपेदिक यहाँ भी है, ये भी नहीं होगा। तपेदिक यहाँ भी है, ये भी नहीं होगा। तो इसमें हो जाएगा मम्स, रेबीज और हर्पीज, ये तीनों जो है विषाणु से होने वाला रोग है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे 35 नंबर है, शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है। शक्कर के किण्वन के दौरान बनने वाला यौगिक हो जाएगा इथाइल एल्कोहल। ऑप्शन हो जाएगा बी। और इससे शराब भी बनता है। वुड एल्कोहल किसे कहते हैं, तो मेथाइल एल्कोहल को वुड एल्कोहल भी कहते हैं। एथिलीन किसका उदाहरण है, तो ये हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है। एसेटिक अम्ल ये सिरका में मिलता है। 36 हो जाएगा, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है, यानी कि एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन होता है। पीसी कल्चर में मछली पालन होता है
और वही सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन होता है, वर्मी कल्चर में केचुआ पालन होता है। 37 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सी हड्डी यानी यह हड्डियाँ कान से संबंधित नहीं है, तो इसमें कौन सा हड्डी है जो कि कान से संबंधित नहीं है? यह हो जाएगा पेटिला। पेटिला ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है घुटना से। किससे संबंधित है? तो ये घुटना से संबंधित है। टोटल दोनों कान में मिलाकर 6 हड्डी होता है और सबसे छोटा जो हड्डी होता है ये होता है कान की हड्डी स्टेपीज। 38 नंबर हो जाएगा, किस जीव में गुणसूत्र की संख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक गुणसूत्र हो जाएगा कबूतर में। कितना? तो 80। बिल्ली में गुणसूत्र की संख्या 38 होता है, कुत्ता में होता है 78, चिंपांजी में कैगाती होता है 48। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो ये मापी जाती है रिएक्टर स्केल से। धारा कैगाता है मीटर से मापते हैं और विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर से। 40 हो जाएगा, शरीर में HIV वायरस किस सिस्टम को असर करता है? शरीर में जो HIV वायरस है ये किसको प्रभावित करता है? ये प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। डिप्थीरिया कहेगा तो ये श्वसन तंत्र यानी कि गला को प्रभावित करता है। प्रजनन क्षमता किस विटामिन की कमी से किस विटामिन के कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आता है? तो विटामिन ई की कमी से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे है निम्न में से कार्बन परिवार यानी ग्रुप 14 के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो ग्रुप 14 के अंतर्गत नहीं आता है मरकरी, बाकी जर्मेनियम, सिलिकॉन, टीन आता है। मरकरी के प्रतीक चिन्ह Hg है, परमाणु क्रमांक 80 हो जाएगा। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम ये दोनों अर्धचालक है। टीन के परमाणु क्रमांक 50 है, प्रतीक होता है Sn। 42 हो जाएगा, पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति ये हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से कम तरंगों की आवृत्ति को क्या कहते हैं? तो अश्रव्य तरंग कहते हैं। और श्रव्य तरंग की जो आवृत्ति प्रकाश होता है ये हो जाएगा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के मध्य। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे द्रव्य सोना कहा जाता है? द्रव्य सोना कहते हैं पेट्रोलियम को। सोना का किसमें घुल जाता है? तो ये घुल जाता है अम्ल राज में। भय की धातु किसे बोलते हैं? प्लेटिनम को भय की धातु बोला जाता है। 44 हो जाएगा, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? तो क्वांटम संख्या जो है ये होता है कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के। और क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? मैक्स प्लांक के द्वारा। आगे हो जाएगा, एल्कीन में कौन सा बंधन होता है? एल्कीन में होता है द्विबंधन। एल्कीन के सूत्र हो जाएगा CnH2n। आवेग बराबर क्या होता है? तो आवेग बराबर हो जाएगा बल गुणे समय। 46 है, कार्य विस्थापन एवं बल में क्या संबंध है? तो कार्य विस्थापन एवं बल में संबंध हो जाएगा कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, बैगनी रंग के तरंगधारे के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो बैगनी रंग के तरंगधारे के संबंध में देखते हैं तो इसका तरंगधारे सभी रंगों से क्या होता है? कम होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका तरंगधारे जो है सभी रंगों से कम होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। और जो स्पेक्ट्रम में रंग बनता है इसका ट्रिक हो जाएगा बैजानी हॉपी नाला। सबसे नीचे रहता है बैगनी, इसके बाद हो जाएगा जामुनी, इसके बाद नीला, बीच में हरा, पीला, नारंगी तथा ऊपर हो जाएगा लाल। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है, यह कथन निम्न में से किस नियम से संबंधित है? एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है, यह कथन जो है निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है किरचॉफ के नियम से। ऑप्शन हो जाएगा ए। 49 नंबर देखेंगे, नदियों से निकलकर पहाड़ियों से सभी दिशाओं में फैल जाने वाला रूप चित्र उसे क्या बोलेंगे? नदियों से निकलकर पहाड़ियों से सभी दिशाओं में फैल जाने वाले रूप चित्र को क्या बोलेंगे? तो इसे आपको बताना है, तो इसे बोलेंगे रेडियल। इसे क्या बोलेंगे? तो रेडियल बोलेंगे। नहरों का देश किसे कहते हैं? पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। नदियों के देश कहेगा तो बांग्लादेश को बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 50 नंबर है,
सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच इंग्लैंड और किस देश के बीच खेला गया था? तो सर्वप्रथम जो विश्व कप क्रिकेट के हुआ था ये इंग्लैंड और भारत के मध्य हुआ था और जिसमें इंग्लैंड जीता था। भारत पहला जो मैच खेला गया था विश्व कप जो क्रिकेट हो रहा था ये 1975 में खेला गया था। पहला मैच इंग्लैंड भारत के बीच हुआ जिसमें इंग्लैंड विजेता था और इसका जो फाइनल हुआ ये फाइनल में कौन जीता था? वेस्ट इंडीज किसे हराकर? ऑस्ट्रेलिया को हराकर। फुटबॉल के पहला विश्व कप कब हुआ? तो 1930 में और हॉकी के पहला विश्व कप 1971 में हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनियर क्वेश्चन है जो कि देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम को पारित किया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम को पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। इसके अंतर्गत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 में। अधिनियम 1773 के तहत 1774 में इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार ब्रिटिश कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम को पारित किया गया, तो ये पारित किया गया है 1784 ईस्वी में। इसके द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया और इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के जो गठन किया गया ये 1784 के अधिनियम के तहत किया गया था। ब्रिटिश कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। किसके तहत? तो ये किया गया किसके तहत? तो 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। तो 1813 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत भारत का कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को छीना गया, परंतु चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त रहा और ये अधिनियम 1813 के तहत। आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत ईसाई मिशनरीज को भारत आने की अनुमति भी मिली और ये 1813 अधिनियम के बारे में कह रहा है। ब्रिटिश कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया, तो पूर्णतः समाप्त किया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। कह रहा है कि ब्रिटिश कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो ये इसी अधिनियम के तहत यानी कि 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को भी शामिल किया गया। इसी अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग के गठन भी किया गया था। आगे हो जाएगा, आगे देखेंगे। भारत से मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। इसी अधिनियम के तहत इसके अंतर्गत भारत से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पद को भी समाप्त किया गया। किस अधिनियम के तहत लाया गया था? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट इसके तहत लाया गया था। समाप्त किया गया किसके तहत? 1858 के अधिनियम के तहत। भारत में सचिव पद के सृजन भी किया गया इसी अधिनियम के तहत। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय भी किया गया इसी के तहत। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। और इस अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल भी हुए। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई 1861 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। कह रहा है कि गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया। ये कब भंग किया गया था? 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग किया गया? 1 जनवरी 1874 को। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।